हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम कक्षा 12वीं का गणित पढ़ रहे थे। लगभग 7-8 पार्ट हमारे हो चुके थे। कुछ दिन मैंने आप लोगों को बीच में ब्रेक कर दिया, कुछ समस्याएं थी तो मैंने आप लोगों को 8-10 दिन से कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था। वापस हम आगे अध्याय 1 को, संबंध फलन को, जो हमने 1.1 क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़ चुके थे, क्वेश्चन नंबर 11 से आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। एक विशेष बात और ध्यान दें कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें। मैथ्स में एक एक सेकंड भी ऐसा होता है जो आप लोगों को कहीं जो समस्या है उसमें समझने में दिक्कत दे सकता है, इसलिए आप पूरे वीडियो को एंड तक देखें। स्टार्टिंग से लेके एंड तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15-18 मिनट के वीडियो होते हैं, कोई वीडियो ज़्यादा बड़े होते हैं क्योंकि सवाल भी बड़े हैं। खैर ये 11 से लेके 14 तक वाले भी सवाल बड़े हैं और इनमें हर सवाल में 2-2 बात पूछी है। सवाल देखते हैं बिना देर करे। सिद्ध कीजिए कि समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में P बराबर PQ, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी समान है। मतलब P की मूल बिंदु से और Q की मूल बिंदु से दूरी समान है। जैसे मान लो कोई सपोज इस टाइप से कोई स्ट्रक्चर हम बना लें एक्स अक्ष और वाई अक्ष का, तो वो कह रहा है कि ये जो P बिंदु है और ये Q बिंदु है, इन दोनों की इस मूल बिंदु किससे, O से, इन दोनों की दूरी क्या है, समान है। तब उसको तुल्यता संबंध दर्शाना है। यहां तक की बात कर रहा हूं, अभी मैं यहां तक के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में आर पी क्यू, जो P और P की मूल बिंदु और Q की मूल बिंदु से दूरी समान है। हमारा जो संबंध है वो यही है कि P की मूल बिंदु से और Q की मूल बिंदु से दूरी समान है, तो तुल्यता संबंध बताना है। तुल्यता संबंध बताने के लिए हमने पुराने सभी वीडियो में बताया है कि उसको स्वतुल्य, सम्मित और सहचार्य, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक बताना जरूरी है। तो इसका संबंध लिखते हैं। इसका संबंध उन्होंने क्या दे रखा है, उन्होंने संबंध दे रखा है R इक्वल्स टू P, Q, बिंदु P की मूल बिंदु और Q की मूल बिंदु से दूरी समान है। दूरी, मूल बिंदु से दूरी समान है या दूरी के समान है। ये तो हो गया रिलेशन। अब सबसे पहले क्या बताएंगे, सबसे पहले बताएंगे स्वतुल्य। स्वतुल्य बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम किसी भी चीज को स्वतुल्य बताते हैं तो पहले वाला पहले वाले के बराबर होता है, दूसरे वाला दूसरे वाले के मतलब उसी के ही बराबर होता है। तो होगा, क्योंकि O से लेके P तक की जो दूरी है, P बिंदु पर मूल बिंदु है, तो P बिंदु पर मूल बिंदु एक बार देखे कि 10 बार दिखे, दूरी तो सेम होगी। इसलिए हम लिख देते हैं स्वतुल्य में, स्वतुल्य P बिलोंग्स टू R, क्योंकि मूल बिंदु से P बिंदु की दूरी, क्योंकि मूल बिंदु से P की दूरी मूल बिंदु से P की दूरी के समान है। दूरी के समान। अब देखिए यहां पे जो शब्द है वो दोनों सेम आए। P बिंदु की दूरी, P बिंदु की दूरी। एक्चुअल क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन समझना, उसमें था P बिंदु की दूरी और Q बिंदु की दूरी। ठीक है, हमने उसी लाइन के अकॉर्डिंग यहां लाइन लिखी है, पर यहां पे दोनों एलिमेंट क्या लेने पड़ते हैं स्वतुल्य के लिए, दोनों एलिमेंट सेम अगर होते हैं तो वो स्वतुल्य होता है। तो यहां दोनों एलिमेंट मतलब P की दूरी जो है वो मूल बिंदु से समान है। एक बार लो, 2 बार लो, 10 बार लो, दूरी तो दूरी रहेगी, वो बदलेगी तो है ही नहीं। इसलिए ये क्या है, अतः R स्वतुल्य, अतः R स्वतुल्य है। दूसरा देखते हैं सम्मित।
तो सममित में क्या लेते हैं हम लेते हैं सममित में P, Q बिलोंग्स टू R, क्योंकि वही लाइन मूल बिंदु से P की दूरी मूल बिंदु से Q की दूरी के समान है। अब देखिए, अगर P की दूरी Q की दूरी के समान है तो Q की दूरी भी P की दूरी के समान है। मतलब अगर A जो P है वो Q के बराबर है तो Q क्या होगा, P के बराबर हो जाएगा। कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा दूरी में, यहां से वहां जाए या वहां से यहां आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लिख देंगे मूल बिंदु से Q की दूरी मूल बिंदु से P की दूरी के समान है। और अगर ऐसा हो जाता है तो क्या लिखा जाएगा, ये Q, P बिलोंग्स टू R, अतः R सममित है। तो ये दो बातें बता दी, बोर्ड पे जगह नहीं, मैं तीसरी इसको रफ करके देखूंगा। आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि P, पहले एक बात समझ लीजिए कि P और P अगर हमने लिया, दोनों की दूरी सेम हो गई, अतः स्वतुल्य है। एक बार हमने लिया PQ बिलोंग्स टू R, तो QP भी बिलोंग R में करना चाहिए, तो हो जाएगा, क्योंकि P की दूरी Q की दूरी के बराबर है, तो Q की दूरी भी P की दूरी के क्या होगी, बराबर होगी, इसलिए R क्या हो जाएगा, यहां पे भी सममित हो जाएगा। अब तीसरा देखते हैं, R संक्रामक है। तो इसका आगे देखते हैं संक्रामक इसमें। तो संक्रामक में क्या होगा, संक्रामक में होगा ऐसा कि अगर हमने मान लिया कि P, Q बिलोंग्स टू R, तो P की मूल बिंदु से दूरी या मूल बिंदु से P की दूरी, मूल बिंदु से P की दूरी किसके बराबर है, लाइन भी लिख सकते हो, ऐसे बराबर भी लिख सकते हो, ठीक है। मूल बिंदु से P की दूरी मूल बिंदु से Q की दूरी के समान है, ऐसा भी लिख सकते हैं। मूल बिंदु से Q की दूरी, ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो हम मान लेते हैं Q और कोई अन्य एक बात मान लेते हैं S, और उसके लिए लिख लेते हैं कि वो दोनों भी बिलोंग काय में कर रही है, R में बिलोंग कर रही है। तब क्या लिखना पड़ेगी लाइन को, तब हम लिखना पड़ेगी कि मूल बिंदु से Q की दूरी बराबर मूल बिंदु से S की दूरी। अब जब ये दो बराबर है तो ये पहला वाला और तीसरा वाला भी बराबर होगा, तो P और S क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिखेंगे मूल बिंदु से Q की दूरी, सॉरी P की दूरी बराबर होगी किसके, मूल बिंदु से S की दूरी के। और अगर ये दोनों बराबर हो जाती है, क्योंकि प्रश्न यही कंसल्ट कर रहा है, हमने एक को बराबर बताया, दूसरे को बराबर बताया, मतलब पहले वाला तीसरे वाले से बराबर है, तो ये पहले वाला तीसरे वाले से बराबर है। और अगर पहला वाला तीसरे वाले से बराबर है तो P, S बिलोंग काय में करेगा, R में करेगा, अतः R क्या है, R संक्रामक है। अतः इसलिए R स्वतुल्य सममित व संक्रामक है। R में तुल्यता संबंध है।
तुल्यता संबंध है। अब आर में तुल्यता संबंध आ गया, मतलब हमारा यहां तक का क्वेश्चन पूरा हो गया। तो हमने तीन चीजें बता दी, स्वतुल्य के लिए तुल्यता के लिए सममित, स्वतुल्य और समक्रामक, ये तीन बातें हो गई। हमारा यहां तक का प्रश्न हो गया, इसके आगे का फिर देखते हैं। अब देखिए इसमें बोल रखा है कि पुनः सिद्ध कीजिए कि P नॉट इक्वल टू 0 0। अगर P नॉट इक्वल टू 0 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसके केंद्र मूल बिंदु पर हो। मतलब केंद्र काय पे होना चाहिए, मूल बिंदु पर होना चाहिए, मतलब 0 0 पे होना चाहिए। मान लो अगर सपोज हमने इस टाइप से माना ये x अक्ष और ये y अक्ष है, तो ये जो केंद्र होंगे ओके वो क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे। अब मान लो अपन ने कोई बिंदु ये P माना था, अब इसके अकॉर्डिंग अगर अपन ऐसे कोई वो बनाते हैं, गोला बनाते हैं, सपोज मान लिया मैंने O से लेके P तक की दूरी कितनी है, K मान, तो कितनी त्रिज्या का वृत्त बनेगा, K त्रिज्या का वृत्त बनेगा। 10 सेंटीमीटर मान लेते तो 10 सेंटीमीटर का वृत्त बनता, पर जाता किससे होके, उसका केंद्र कौन होता, उसका केंद्र होता मूल बिंदु 0 0। तो इसके लिए लाइन लिखनी पड़ेगी और कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा ही है, हम लिख देते हैं कि यदि 0 0 मूल बिंदु है तथा OP बराबर K है, हमने O से P की दूरी कितनी मान ली, K मान ली, तो कितनी त्रिज्या का वृत्त बनेगा, K त्रिज्या का वृत्त मूल बिंदु से K को केंद्र मानकर बनेगा। किसको, मूल बिंदु को केंद्र मानकर K त्रिज्या का वृत्त बनेगा, है ना। तो OP बराबर K, तो K त्रिज्या का एक वृत्त होगा, K त्रिज्या का एक वृत्त होगा या वृत्त बनेगा जो P से गुजरेगा, या जाएगा, होकर जाएगा भी लिख सकते हो, P से गुजरेगा तथा मूल बिंदु किससे, इस मूल बिंदु से, मूल बिंदु उसका क्या होगा, केंद्र होगा, उसका केंद्र होगा। तो ये इस छोटी बात के लिए यहां पे बताना था। तो उसने बोल रहा है कि किस पॉइंट से होकर जाता है, P बिंदु से होकर जाने के लिए बोला था, और कहां से जाना चाहिए, केंद्र से उसके मूल बिंदु होना चाहिए। तो अपन ने मान लिया कि P तक बिंदु तक की दूरी कितनी है, K है, और अगर उससे कोई वृत्त होकर जाएगा तो उसका केंद्र क्या होगा, मूल बिंदु होंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 समाप्त होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए प्रश्न नंबर 12 दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुज के समुच्चय A में R इक्वल्स टू T1 T2 सच दैट T1 और T2 के समरूप है। अभी यहां तक की बात कर रहा हूं। द्वारा परिभाषित संबंध एक तुल्यता संबंध है। इस प्रश्न में भी दो प्रश्न है, एक प्रश्न यहां पे खत्म हो रहा है और एक नीचे दूसरा है। पहले प्रश्न पे बात करते हैं। पहले वो कह रहा है कि समुच्चय किसका है, त्रिभुजों का, और जो उसने समुच्चय दिया है वो कह रहा है कि T1 और T2 दो त्रिभुज क्या है, समरूप है। अब देखिए T1 और T2 अगर समरूप है तो T1 और T1 भी समरूप ही होंगे, मतलब स्वतुल्य है। T1 T2 समरूप है तो T2 T1 भी क्या होंगे, समरूप होंगे, इसलिए वो सममित भी हो जाएगा। और T1 T2 जो समरूप है, T2 T3 समरूप होंगे तो T1 और T3 भी समरूप होंगे, तो वो संक्रामक भी हो जाएगा और तुल्यता संबंध दर्शा देगा। तो बहुत ज्यादा हमें को इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, जो बेसिक नियम है बस उसका इस्तेमाल कीजिए। सबसे पहले रिलेशन लिखिए, रिलेशन है R इक्वल्स टू, बोल रहा है T1 और T2
सच दैट T1 और T2 के समरूप है। समरूप है, याद रखना कौन समरूप है? त्रिभुज है, क्योंकि उसने त्रिभुज के समुच्चय दे रखे हैं। तो त्रिभुज क्या है यहाँ पे? समरूप है T1 और T2। ये तो हो गया रिलेशन। अब हम पहली बात लिखते हैं। पहली बात क्या है? स्वतुल्य। स्वतुल्य में क्या लिखेंगे? स्वतुल्य, तो स्वतुल्य होगा, हम मान लेते हैं T1 और T2 काय में बिलोंग कर रहे हैं, सॉरी T1 और T1 काय में बिलोंग कर रहे हैं? R में। और T1 R में बिलोंग करेंगे, दैट मीन्स T1 और T1 से समरूप है। मतलब T1 और T1 दोनों एक दूसरे में क्या है? समरूप है। तो हम लिख देंगे यहां पे, क्या लिखेंगे? कोई भी अवयव, कोई भी अवयव या कोई भी त्रिभुज भी लिख सकते हो, कोई भी त्रिभुज अपने आप से समरूप होता है। देखिए समरूप, हमने हमारा चेहरा कांच में देखा तो समरूप ही होगा, बदलेगा थोड़ी। तो कोई भी चीज अपने आप से क्या होती है? समरूप होती है। तो त्रिभुज है तो वो भी समरूप ही होगा, अर्थात क्या हो जाएगा? R स्वतुल्य है। पहली बात तो क्लियर हो गई कि R क्या हो गया? स्वतुल्य हो गया। दूसरी बात संक्रामक, सॉरी सममित। तो सममित में क्या होगा? हम मानते हैं T1, T2 क्या है? बिलोंग काय में कर रहा है? R में। और T1, T2 बिलोंग कर रहा है R में। तो T1 क्या है? T1 T2 के समरूप है। अब T1 T2 के समरूप है तो हम मान लेते हैं कि T2 भी क्या होगा? T1 के समरूप होगा। अगर एक चीज दूसरे चीज के समान है तो वो दूसरे वाली चीज पहली वाली चीज के भी समान ही होगी। तो T1 T2 के समरूप है तो T2 T1 के भी समरूप होगा। तब हम मान लेते हैं क्या कि T2 और T1 क्या है? बिलोंग काय में कर रहे हैं? R में। और अगर ये बिलोंग R में कर रहे हैं तो R क्या है? सममित है। R सममित। तो ये हो गया पहला हमारा स्वतुल्य, दूसरा हो गया हमारा सममित। अब तीसरा देखते हैं संक्रामक। तो संक्रामक के लिए क्या लेंगे? संक्रामक के लिए हम लेंगे कि T1 और T2 अगर बिलोंग काय में कर रहे हैं? R में। मतलब T1 और T2 क्या है? समरूप है। T1 और T2 के समरूप है। अगर T1 और T2 के समरूप है तो T2 और T3 के समरूप हो जाएगा। तो हम लिख देंगे T2, T3 के समरूप है। और अगर ऐसा होता है तो हम मान लेते हैं कि T1 और T3, क्योंकि देखो पहला अगर दूसरे के समान है, दूसरा तीसरे के समान है, तो पहला भी तो तीसरे के समान होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? T1 और T3 क्या हो जाएंगे? T1 T3 के समरूप हो जाएगा, के समरूप है। और अगर ऐसा हो जाता है कि पहले वाला तीसरे वाले के समान हो जाता है तो पहला वाला और तीसरा वाला दोनों काय में बिलोंग करते हैं? R में बिलोंग करते हैं। और अगर ये R में बिलोंग करते हैं तो R क्या हो जाता है? R संक्रामक है। और R संक्रामक है तो हम क्या लिख सकते हैं? इसलिए R स्वतुल्य, सममित व संक्रामक है। और R स्वतुल्य, सममित और संक्रामक होगा, दैट मीन्स R तुल्यता संबंध रखता है। मतलब R में तुल्यता संबंध है। R में क्या है? तुल्यता संबंध है। तो यहां तक का प्रश्न हमारा फिनिश हुआ कि R T1 T2 के समरूप है द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है।
अब बात करते हैं इसके नीचे वाले पोर्शन की, जब तक आप ये देखिए। देखिए इसके बाद प्रश्न में दे रखा है कि भुजाएं 3, 4, 5 वाला समकोण त्रिभुज T1, मतलब T1 की भुजाएं कितनी हैं? T1 की भुजाएं, T1 एक समकोण, T1 एक समकोण त्रिभुज है, जिसकी भुजाएं कितनी है? इसकी भुजाएं 3, 4, 5। ऐसे उनने T1 की, T2 की, T3 की 3 मान दे रखे हैं। T1 के मान हमको दे रखे हैं 3, 4, 5, T2 के दे रखे हैं 5, 12, 13 और T3 के दे रखे हैं 6, 8, 10। और वो कह रहा है कि T1, T2, T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है? परस्पर संबंधित कब होंगे? जब वो समरूप होंगे। अब समरूप होने के लिए कंडीशन क्या होती है? 10th की एक प्रमेय याद कीजिए। हमने 10वीं में एक प्रमेय पढ़ी है कि अगर समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, मतलब अगर उनकी भुजाएं संगत भुजाएं देखें तो उनका अनुपात एक जैसा आना चाहिए। तो हम पहले तीनों के मान लिखते हैं, फिर इनके संगत भुजाएं देखते हैं। T2 एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं कितनी दे रखी है? भुजाएं हैं हमारी T2 की 5, 12 एंड 13। और T3 भी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं कितनी है? 6, 8, 10। 6, 8, 10। अब देखिए हम चेकआउट करते हैं संगत भुजाओं का अनुपात समान कब होता है? जब अगर उनको एक दूसरे के बटे में रखें और कट पीट के जो मान आए वो एक जैसा आ जाए। तो हम तीनों को चेक करते हैं। हमने देखा 3, 4, 5 को 5, 12, 13 से काट के, तो ये कहीं से कहीं तक कट नहीं रहा है। ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। तीनों मान अलग अलग है, मतलब इनकी संगत भुजाएं समान नहीं है। और संगत भुजाएं समान नहीं है तो T1 और T2 में कोई संबंध नहीं आ रहा है। अब T1 का T3 से देखते हैं। T1 का T3 से रखते हैं 3/6, 4/8, 5/10। आपको दिख रहा होगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तीनों की संगत भुजाओं का मान आ गया कितना? 1/2। तो T1 और T2 की संगत भुजा का मान 1/2 है, मतलब T1 और T2 समरूप है। अब बात करते हैं T2 और T3 की। तो T2 है 5, 12, 13, 6, 8, 10। ये भी नहीं कट रहा है, मतलब T2 और T3 भी कोई संबंध नहीं रखते हैं। T1 T2 संबंध नहीं रखता है, T2 T3 संबंध नहीं रखता है। ठीक है, सिर्फ संबंध कौन रखता है? T1 और T3 संबंध रख रहे हैं, क्योंकि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या है? एक समान है। तो हम नीचे लिख देंगे। अगर आपकी काटा पीटी वहां पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे एग्जाम में तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इतना है कि हमने T1 और T2 के जो भुजाएं हैं वो संगत भुजाओं का अनुपात एक समान है। मैं लिख देता हूं या शो भी कर देता हूं कि 3/6, 4/8, 5/10, तीनों का मान हो रहा है 1/2। यहां T1 व T3 की संगत भुजाएं का अनुपात समान है। T1 और T3 की संगत भुजाओं का अनुपात समान है, अतः T1 व T3 समरूप है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ।
वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए हम इस वीडियो को यही विराम देते हैं। आप इस क्वेश्चन की तीनों बातों को समझना। पहले उसने बोला था तुल्यता संबंध ज्ञात कीजिए, फिर उसने बोला कि इन तीनों त्रिभुज के जो मान दे रखे हैं इनमें क्या संबंध है। हमने संबंध बता दिया कि T1 और T3 का संबंध है क्योंकि उनकी संगत भुजाओं का समान अनुपात है, अतः T1 और T3 क्या है, समरूप है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को क्लिक कर ले जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। कुछ क्लासेस मेरी ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम पे भी होगी, अभी उनका खैर टाइम फिक्स नहीं किया है इसलिए मैं आप लोगों को बता नहीं रहा हूँ। आने वाले समय में हम लाइव क्लास भी देंगे और आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।